बेसिक कौन से बताए थे आपको? एक बताया था एंड, और, नोट, ठीक है। तो जो आपका कंजंक्शन है वो है आपका एंड, ठीक। कंजंक्शन है आपका एंड। ये क्या बताया था? इफ P and Q are two statements, then their conjunction is P and Q. ऐसे लिखा जाएगा, is written as P and Q. ये कंजंक्शन है, ठीक है। And its notation is P meet Q, ठीक है। Its truth table is given as, जो मैंने कल बताया था, इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी कि P, ये जो P meet Q है ये ट्रू होगा only when both P and Q are true, otherwise false. याद रखना, मीट, ध्यान से सुनना, जो मीट है वो हमेशा ट्रू रहेगा जब दोनों ट्रू रहेंगे, P and Q, ओके। अगर P और Q में से एक भी फॉल्स है then P meet Q is always false, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्शन। आई थिंक मैंने कल ये बता दिया होगा, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। इसका मतलब है और, ठीक है। मैं बताता हूं, डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज, क्या बनेगा? P और Q, बीच में और आ जाएगा, P और Q। इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? इट इज, कौन? डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q आर, P एंड Q इज, P और Q का डिसजंक्शन इज false when both are false, otherwise true. याद, ध्यान से सुनो बेटा, जो आपका और है, अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपके याद रहेंगी चीजें कैसे। मैं आपको ये बताता हूं, ये सेट थ्योरी से रिलेट करके बताता हूं, ठीक है। सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी कक्षा 11वीं में। कक्षा 11वीं में आपने ये खूब पढ़ा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो देखो, जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में होते हैं, ए में और बी में, दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं ए और बी के, ठीक है। तो जो आपका ये मीट था, पी मीट क्यू, जो ये पी मीट क्यू था, ठीक है, जो ये पी मीट क्यू था, ये ट्रू रहेगा जब दोनों ट्रू रहेंगे। तो ये जो ये साइन है मीट उल्टा वी, इसको आप एज ए इंटरसेक्शन की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पी मीट क्यू, ये ट्रू जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक। और अगर एक में भी नहीं है, मतलब एक फॉल्स है एक ट्रू है, और ट्रू और फॉल्स का मतलब, मैं आप कहोगे सर रिलेट कर रहे हैं सेट थ्योरी से, तो ट्रू और फॉल्स का मतलब ये है कि ट्रू का मतलब है सेट में होना और फॉल्स का मतलब है नहीं होना, ठीक है। तो जब दोनों में रहेगा ना तभी ये आएगा, अदरवाइज एक में रहेगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। सेम यही बात है यूनियन। आपने यूनियन में पढ़ा होगा कि यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो एलिमेंट ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, मतलब अगर एक में भी एलिमेंट है एक सेट में भी तो यूनियन में आ जाता है। तो इस हिसाब से P ज्वाइन Q की जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो क्या बनेगी? वो अगर एक भी ट्रू है, चाहे तो ये ट्रू है चाहे ये ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट हमेशा आएगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगी। कब? जब दोनों ही फॉल्स रहेगी, मतलब जब ए में भी कोई एलिमेंट नहीं है, बी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार यस सर बोल दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इससे रिलेट करके चलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहली यूनिट में जो ही मैं लॉजिकल वगैरह सारी बताऊंगा, और आगे फिर जब लैटिस आएगा मेरा, बुलियंस पर आएगा, तो ध्यान से सुन लो, सारा का सारा सेट थ्योरी से रिलेटेड बताऊंगा, मतलब इससे रिलेट करके बताऊंगा। ये जो रिजल्ट्स आपको याद होंगे ना, सारे यही आएंगे। मैंने कल भी बताया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। देखो जैसे सर कुछ तो है, हाँ कुछ तो है। देखो ए यूनियन बी, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका, ये डी मॉर्गन लॉ से ओपन करते हैं। ये अगर तुम्हें याद है तो ये का ये आगे आएगा इसमें स्टेटमेंट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसकी ट्रुथ टेबल क्या लिखता हूं? ऐसे जी जी, ऐसे ये पी, ये क्यू, ये पी ज्वाइन क्यू, P और Q, there are only two statements, okay, different statements. तो possibility क्या बनेगी? True, true, false, false, okay. इसकी true, false, true, false, ठीक।
क्या रिजल्ट बताया इसका? ट्रुथ, इसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या आएंगी? पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज आएगी जब दोनों फॉल्स है ना तब फॉल्स है, नहीं तो ये ट्रू रहेगा हमेशा। तो दोनों फॉल्स है ना, दोनों एक साथ फॉल्स है, वहां फॉल्स रहेगा। अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। और मीट का रिजल्ट शायद आपको याद होगा, फिर मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, पी मीट क्यू किसका रहेगा आपका, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स था हमेशा। तो याद रखना, इसमें ऊपर तीनों ट्रू रहते हैं, एक फॉल्स, इसमें तीनों फॉल्स रहते हैं, नीचे वाले एक ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरा जो मेरा बेसिक लॉजिक सॉरी नोट, इसका नाम है नेगेशन। ठीक है, नोट तो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कंजंक्शन एंड डिस्ट्रक्शन और, तो नेगेशन नोट। ठीक है, कंजंक्शन का साइन था, कंजंक्शन का था उल्टा वी, डिस्जंक्शन का था ये भी। ठीक है, और नेगेशन का जो साइन है वो है ये। ठीक, नोट। अच्छा एक बात बताता हूं, जैसे आपको मैंने बताया था सेट थ्योरी से रिलेट करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप इंटरसेक्शन करोगे, जब भी आप इंटरसेक्शन करोगे, कोई दो सेट की करोगे, कभी भी एक सेट की इंटरसेक्शन नहीं होती है। कैसे? जैसे अगर आप कहोगे सब्जी में यहाँ एक सेट ए लेके चलूं और ए इंटरसेक्शन ए करूं, तब तो मैंने एक ही सेट की इंटरसेक्शन की है ना? नहीं, यहाँ ये सेट है और यहाँ ये सेट है, ये एक दिखाई एक ही दे रहा है बट ये दो है। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं एडिशन करते हो नेचुरल नंबर्स का, तो एडिशन आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट होता हो। आप कभी भी सिंगल एलिमेंट 2 को ऐड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर जी हाँ मैं कर सकता हूं, 2 में 2 ऐड कर दो, देखो 2 को ही तो ऐड किया, कोई दूसरा नंबर तो नहीं लेके आया। लेकिन ये जो नंबर है 2 और ये जो नंबर है 2, ये 2 नेचुरल नंबर है, ये 2 नेचुरल नंबर है, बोथ आर दो नंबर है, ये सेम अलग अलग बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हैं ना? ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट होता है। बाई मतलब दो। ठीक है, तो 2 जमा 2 4, लेकिन आपने ऑपरेट तो 2 की है ना। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन होता है लेकिन दो के बीच में होता है। यूनियन भी दो सेट का करते हैं, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का करते हो तो एक सेट का करते हो, एक सेट का करते हो। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है ये यूनरी ऑपरेशन होता है। यूनरी ऑपरेशन एक सेट के ऊपर ऑपरेट होता है। अच्छा आप कहोगे सर जी ए यूनियन बी, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, अब तो देखो ए और बी दो सेट ले लिए, उनका कॉम्प्लीमेंट किया। अभी तो आप कह रहे थे एक सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, अब दो का कर दिया। नहीं, ए यूनियन बी करके मैंने एक सेट बनाया, दो सेट का ये यूनियन किया तो एक सेट बन गया, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट किया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप मुझे बता दोगे। ठीक है, चलो। तो नेगेशन जो होगा वो हमेशा एक यूनरी ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए जब मैंने मीट में बोला था तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट लेके चला था, उनकी मीट की थी। नोट में इफ पी इज एनी स्टेटमेंट, if P is any statement then negation of P is, जो P की negation बनेगा वो क्या बनेगा? not P, बस सिंपली not P, P के साथ not लग जाएगा and it is denoted by not P। ये साइन है, इसको बोलेंगे negation of P बोलेंगे। ठीक है, not P। अच्छा और समझ में आ रहा है तुम्हें? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेशन ऑफ पी हो गया, एक स्टेटमेंट का नोट कर दिया। चलो तो कैसे करेंगे? जैसे दिस इज ए बॉय, तो इसका नेगेशन करो, दिस इज नॉट ए बॉय। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। सिंपल नोट डालना है नेगेशन में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, ट्रुथ टेबल किसकी? ट्रुथ टेबल किसकी? नेगेशन की। ठीक है, ट्रुथ टेबल। हाँ भाई बताना जरा। सर इसमें तो एक ही स्टेटमेंट है, तो एक ही स्टेटमेंट है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी? पी की कितनी ट्रुथ वैल्यूज आएंगी? सर आपने कल पढ़ाया था स्टेटमेंट्स जो होती हैं और या प्रोपोजिशंस जो होती हैं,
किसी भी स्टेटमेंट की दो ट्रुथ वैल्यू होती है, किसी भी स्टेटमेंट की दो ट्रुथ वैल्यू होती है, ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ, ठीक है। तो P इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो बेटा सिर्फ सिंपल एक P और एक है, ओनली दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक, ठीक है। someone is writing two, okay, keep saying। हाँ, तो नेगेशन ऑफ P, अच्छा मैंने इसमें स्टेटमेंट वो लैंग्वेज में नहीं बोला, इसकी ट्रुथ टेबल को आपको सर जी ये ट्रुथ टेबल बना दिया आपने, इसको लैंग्वेज में भी कहते हैं। हाँ कैसे, जैसे देखो लैंग्वेज में बोलना हो, ध्यान से सुनो, अगर ट्रुथ टेबल को लैंग्वेज में बोलना हो जैसे कि ट्रुथ टेबल ऑफ P मीट Q, तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बोलोगे लैंग्वेज में, मान लो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी P मीट Q की, कि if P and Q are two statements, then P and Q कह लो या P meet Q कह लो is true when both P and Q are true, otherwise false, ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। और वो टेबल बना के दिखाई थी, तो मैंने बता दिया था। तो अगर ज्वाइन की बोलना चाहोगे तो P join Q is false when both P and Q are false, otherwise it is true, ओके। तो सर नोट ऑफ P को क्या बोलोगे, P कोई स्टेटमेंट है, देन नेगेशन ऑफ P इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड वाइस वर्सा। अगर P फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू रहेगा, और अगर नेगेशन मतलब P अगर ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स, और P अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू। तो ये फॉल्स और ये ट्रू, ठीक है, ये एक प्रकार का स्विच है, ठीक है। ये अगर ऑन है तो इसका नेगेशन ऑफ रहेगा, अगर ये ऑफ है तो इसका नेगेशन ऑन रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट और दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूं। देखो बेटा, एक P ज्वाइन Q ज्वाइन R, ये तीन स्टेटमेंट है, P ज्वाइन P Q और R। जो इस प्रकार का स्टेटमेंट होता है ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, एम्बिगुअस है, विरोधाभासी है, ठीक है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहने का मतलब सर अर्थ कैसे, मतलब जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा मेरे पास तीन नंबर हैं 1 2 और 3, आप इनको ऐड करो तीनों को एक साथ, यस यू कैन नॉट ऐड 3 लेटर्स एट ए सेम टाइम, बोथ, नो। क्या करोगे, क्योंकि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो सर जब भी कभी ऐड करते हैं दो नंबर्स का तो हमेशा दो का ऐड होता है, मतलब तीन का नहीं होता, ठीक है सर। फिर तीनों को कैसे ऐड करेंगे मैं बताता हूं, क्या करोगे, पहले 1 और 2 या 1 और 3 या 2 और 3, इनमें से कोई दो उठाओगे, उनको ऐड करके एक बनाओगे, 1 + 2 या 3 प्लस उसमें फिर 3 ऐड करके 6 बनाओगे। कहने का मतलब ये था कि कोई दो नंबर्स हैं और 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो कोई दो हैं, तीनों को एक साथ ऐसे ऐसे ऐड नहीं करते, ऐसे मतलब एक साथ कभी नहीं ऐड होंगे। एक साथ का मतलब सर रिजल्ट आएगा 6, बिल्कुल आप सही हैं, जो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैं ठीक हूं, आप भी ठीक हो, 1 + 2 + 3 बिल्कुल ठीक आता है ये। लेकिन आप इसमें करते क्या हो, ऐड करते हो, जब हमेशा आप यही करते हो, 1 + 2 को जोड़ के 3 करते हो, फिर 3 को ऐड करते हो, या 3 + 2 को और फिर 5 करके 6 करते हो, या 3 और 1 4 में 6 करते हो, ऐसे करते हो। हमेशा एडिशन दो नंबर्स का ही पॉसिबल होता है, या सब्ट्रैक्शन दो का होता है, मल्टीप्लिकेशन दो का होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से ये है, अगर आपको मैं 3 सेट दे दूं, 3 सेट, और मैं कहूं बताओ भाई इन तीनों की यूनियन करो, कभी आप एक साथ यूनियन नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सो तुम क्या करते हो, दो सेट की यूनियन करते हो, पहले ए यूनियन बी, और उसका एक सेट बनाते हो, समझ आ रहा है। दो सेट की यूनियन करके एक सेट बनाते हो, और फिर उसका तीसरे के साथ जो बच गया, अब एक सेट ये बच गया और एक सेट ये, दोनों की क्या कर देते हो, यूनियन कर देते हो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा रिप्लाई छोड़ना, ठीक ठीक है, ठीक है, बस 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 समझ में आ गया। हाँ, तो P ज्वाइन Q ज्वाइन R, दिस इज एम्बिगुअस, मतलब ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है। तो सर फिर इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, या तो यहां ब्रैकेट लगेगा या फिर यहां ब्रैकेट लगेगा, मतलब दो स्टेटमेंट्स की ज्वाइन करके और फिर तीसरी स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन करूंगा, या फिर इन दोनों की ज्वाइन करके इसकी साथ ज्वाइन करूंगा। और बच्चों मैं सब कुछ समझ में आएगा, आपको सब कुछ होता होगा, थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ते हैं इसलिए तो हो जाता है। हाँ भाई नेक्स्ट,
देखो एक छोटा सा है XOR। एक देखो एक बात बताता हूं आपको, जो मेरे बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स थे वो तो थे मेरे एंड, और नॉट, ठीक है, एंड और नॉट, ये थे बेसिक तीन। अब कुछ इनकी इन तीनों की सहायता से मिलके बनते हैं। तो पहला आता है इसमें XOR और इसका नाम है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव OR। याद रखना, X का मतलब एक्सक्लूसिव OR, एक्सक्लूसिव OR। OR का मतलब तो ये होता है ज्वाइन, ज्वाइन OR और ज्वाइन यूनियन टाइप का। लेकिन एक्सक्लूसिव OR क्या होता है ये मैं बताता हूं। इसकी नोटेशन क्या है, इफ, अच्छा ये भी दो स्टेटमेंट्स के बीच में ऑपरेट होता है। P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, if P and Q are two statements then, ठीक है, their XOR या exclusive OR is given as, कैसे लिखा जाएगा, P and Q but not both। P और Q, अच्छा P, सॉरी बेटा, P और Q एंड नहीं आएगा, P और Q बट नॉट बोथ। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं P और Q में, ठीक है, मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर है बेटा। इसमें क्या होता है, आप यूनियन की टाइप है, और मतलब यूनियन, इसका मतलब है या तो P हो या Q हो या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मतलब A यूनियन B का मतलब होता है या तो एलिमेंट A से आया हो या B से आया हो या दोनों से आया हो, ठीक। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव OR, ये है तो OR, इसमें या तो P रहेगा या Q रहेगा, लेकिन इसमें एक जो लास्ट वाली कंडीशन है दोनों में रहेगा ना, इसमें ये नहीं होगा बट नॉट बोथ। ये एक्सक्लूसिव OR है। इसका मतलब समझ गए होंगे, P होगा या तो या Q होगा, मतलब या तो P ही होगा या Q होगा, P हो गया तो Q नहीं होगा और Q हो गया तो P नहीं होगा, ठीक है, बट नॉट बोथ। तो इसकी नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड एज P, और बेटा सर्कल बना के उसके बीच में प्लस का साइन, और ये तो जैसे और का तो ये साइन था, एंड का ये साइन था, नोट का ये था। तो हमारे एक्सक्लूसिव OR का क्या है, P और डायरेक्शन, आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हुए डायरेक्शन टाइप का ये सर्कल बना के प्लस का साइन और ये Q। अब इसकी टेबल देख लो क्या है। इसकी टेबल में बोलता हूं स्टेटमेंट, उसमें लैंग्वेज में बोलता हूं कैसे, देखो आपको पता है वैसे दिख रहा है P और Q बट नॉट बोथ, मतलब एक हो दोनों ना हो, जब दोनों होंगे तो मना कर देगा ये, ठीक है। P और Q मतलब P XOR P XOR Q is false when both P and Q are true or false। ये false रहेगा दोनों जब या तो ट्रू होंगे, मैं टेबल बनाता हूं और फिर समझाता हूं आपको। ये P है, ये Q है, ये P XOR Q। अच्छा इसको बोलेंगे कैसे, P XOR Q बोलेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बेटा ये क्या कहा, आइदर P और Q बट नॉट बोथ। P होगा या Q होगा बट दोनों नहीं होंगे। इसका मतलब जहां दोनों सेम है, ये तो दोनों ही आ गए, दोनों सेम है, वहां ये फॉल्स रहेगा। जहां दोनों ये रहेंगे, क्योंकि यहां दोनों या नहीं है, मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि या तो P हो या Q हो बट नॉट बोथ, दोनों ना हो। अगर दोनों नहीं हुए तो दोनों एक के साथ हो गए ना, कहने का मतलब दोनों साथ नहीं होने चाहिए, ट्रू भी नहीं होनी चाहिए और फॉल्स भी नहीं होनी चाहिए, दोनों फॉल्स भी नहीं होने चाहिए, दोनों ट्रू भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा, ठीक है। ये याद रख लेना बेटा। और आप कहोगे, मैं आपको बताता हूं, जब क्वेश्चन आएगा तो पेपर में, तो आपको इसकी जगह डायरेक्ट इसकी टेबल लिखनी होगी। इसकी टेबल सभी को कंठस्थ याद होना चाहिए, क्या कि ये P और Q, P XOR Q है, ये जब दोनों में से एक ट्रू या एक फॉल्स होता है तो ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये दोनों जगह फॉल्स होता है, ऊपर और नीचे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा FTTF, यस यस यस, मैं भी यही बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और बेटा जो अगला टॉपिक है छोटा सा है,
लॉजिकल इक्विवेलेंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, 100% लिखूं। हाँ, हमेशा 101% बोल रहा हूं, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर इसका आता है। हमारा जो क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी का, वो होता है 12-16 नंबर का, 8 नंबर का, फिर 6-7 नंबर का, 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्या आता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस का। देखो, टू स्टेटमेंट्स, अब ये कंपाउंड भी हो सकती है, और ठीक है, कंपाउंड, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलता हूँ। कंपाउंड बताओ एक बार जरा क्या होगा, आप कैसे बताओगे कंपाउंड? इतना टाइप नहीं कर पाओगे, रहने दो। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर said to be equivalent to logical, two compound statements are said to be equivalent या फिर logical equivalent, एक ही बात है दोनों, equivalent कह दो या logical equivalent कह दो। कब? जब दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम आए irrespective of their components। कंपोनेंट्स का मतलब क्या समझोगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक बात बताना आप मुझे, एक पी ज्वाइन क्या है और एक पी मीट क्या है, और नहीं, मैं और स्टेटमेंट बनाता हूं। जैसे पी ज्वाइन क्यू और ज्वाइन आर है, और एक पी ज्वाइन क्यू ज्वाइन आर है, ठीक है। एक पी ज्वाइन क्यू ज्वाइन आर लिखा, एक पी ज्वाइन क्यू ज्वाइन आर लिखा। बेटा, पहले जो मैंने ये लिखा, सभी बच्चे एक बार बताएंगे, क्या ये, टाइप करना यस और नो में, क्या ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है? बस इतना, यस और नो, दिस इज कंपाउंड स्टेटमेंट और नॉट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है या नहीं है? यस 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 यस। व्हाई? बिकॉज सर, एक स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट सिंपल क्यू है, और फिर दोनों का क्या किया है? ज्वाइन और किया गया। और आपको पता है, जब भी कोई दो स्टेटमेंट्स के बीच में कोई कनेक्टिव आ जाता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। यस सर, दिस इज कंपाउंड स्टेटमेंट एंड दिस इज आल्सो कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें क्या किया गया? पहले ब्रैकेट खोलोगे तो पहले पी और क्यू का ज्वाइन किया गया, ठीक है, और फिर आर के साथ ज्वाइन किया गया। इसमें क्यू और आर का ज्वाइन किया गया, उसके बाद पी के साथ ज्वाइन किया गया। क्या ये दोनों की दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है? तो कहता है कि दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट कब कहलाएंगी? जब दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम आई। ट्रुथ वैल्यूज का मतलब, ट्रुथ टेबल बनाओगे, उसमें जो लास्ट कॉलम आएगा इन दोनों का, इसका और इसका, वो देखेंगे दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर जो मैंने एक लाइन बोली थी, irrespective of truth values of their components। components का मतलब है P Q R, यहाँ ज्वाइन यहाँ किया गया, यहाँ ज्वाइन ये किया गया है, तो ये इसका कंपोनेंट हो गए P Q R, ये इसका ये कंपोनेंट, ये भी है, ये भी है, फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो कहता है इनकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं ये R नोट रहा होगा, कहीं ये नहीं रहा होगा, कहीं कुछ भी रहा हो, इनकी ट्रुथ वैल्यूज कुछ भी रही हो, लास्ट जो कॉलम आए इसका और लास्ट जो कॉलम आए इसका, दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये सच एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं बेटा, एक एग्जांपल है छोटा सा, आज पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास नोटबुक होगी और पेन होगा, ठीक। मैं क्वेश्चन देता हूं और आप उसे लिख लेना, करो, कोई नहीं करेगा मुझे पता है, ठीक है। हाँ, नहीं करेंगे क्या, 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम है सर, 5 मिनट खड़े तो रहेंगे नहीं, इसलिए करना आपको नहीं है, करना मुझे, मैं करता हूँ। देखो, शो दैट, आप सिर्फ देख लो इसमें, चलो साथ साथ करो बेटा, सर भी है, अपनी नोटबुक निकालो और क्वेश्चन लिखो और साथ साथ करो, मैं भी करता रहूंगा, ठीक। शो दैट the two statements P X O R Q, शो दैट नहीं, चेक करते हैं, चेक वेदर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो स्टेटमेंट है ये है कि नहीं है, हम तो अभी चेक करेंगे। चेक वेदर द टू स्टेटमेंट्स P X O R Q and P join Q, P meet Q
और दोनों की ज्वाइन करता हूं मैं, दोनों की ज्वाइन। आई थिंक ये मीट आएगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से मीट आएगा। देखते हैं एक बार, ये करते हैं। चेक वेदर द टू स्टेटमेंट दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट और नॉट। बेटा ये चेक करो, ये दो स्टेटमेंट है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। सर कैसे करेंगे? सर ऐसे करेंगे, एक क्या बनाएंगे, टेबल। ठीक है। अच्छा एक बात और बताता हूं, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार ध्यान से सुनो। जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ये इक्विवेलेंट चेक करना हो, तो सबसे पहले क्या करना, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट, वो पता करो कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बात ध्यान से सुनना, इसमें मैंने पता किया P और Q, दो सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों का XOR हुआ। इधर एक P है एक Q है, ये P वही है ये Q भी वही है। ठीक है, मतलब इधर भी दो ही स्टेटमेंट है। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ नेगेशन कर देता हूँ नॉट, तो क्या अब मेरे पास सिंपल स्टेटमेंट बदल जाएगी? नहीं। देखो यहाँ P है यहाँ नोट है, कहने का मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट P थी उसी का नोट किया, ओनली P का ही नोट हुआ है, नई स्टेटमेंट नहीं आई है। ठीक है, नई स्टेटमेंट तो P नोट P Q Q, दो ही स्टेटमेंट तब रहेंगी। समझ में आ रहा होगा? करो क्वेश्चन करो, कैसे करोगे? P Q, ठीक है, दो है तो टेबल, इसकी ट्रूथ वैल्यू T F T F, ठीक है जी। अच्छा कैसे करना है, इसको लिख लो एक बार तो डायरेक्ट, या इसको लिखना आपको आता ही है। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू रहेगी, मैं अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको याद रख लेना कि नॉट इक्विवेलेंट सर। ओके मैं चेक करता हूं, इनकी इसकी डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यूज मैंने बताई थी, क्या लिखनी है कि ये दोनों होंगी तो फॉल्स होगा, तो ट्रू ट्रू फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखोगे सारी, तो क्या क्या इसमें कंपोनेंट देखो कौन कौन से हैं, P ज्वाइन Q है, P मीट Q है, तो पहले P ज्वाइन Q सोल्व करो। P ज्वाइन Q, P ज्वाइन Q, ये P है और ये Q है, दोनों का ज्वाइन करना है। ज्वाइन मतलब यूनियन, दिमाग में रखना, यूनियन, और मीट का मतलब इंटरसेक्शन। समझ गए ना? ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं, मतलब ये है नहीं इंटरसेक्शन और यूनियन है नहीं, बट याद रखने के लिए बता रहा हूं, याद रह जाएगी। हाँ जी, P Q ज्वाइन टाइप का है, यूनियन टाइप का है, एक में भी ट्रू हो गया तो ट्रू रहेगा, ट्रू 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 फॉल्स। ओके नाउ इसने कहा फॉर फाइनल, फॉर फर्स्ट F T T F, ठीक है, फॉर सेकंड T ट्रिपल F, फॉर सेकंड T ट्रिपल F। अच्छा इसका बताएगा, ठीक है, P मीट Q, मैं P मीट Q करता हूं, P मीट Q आएगा, आपको पता है ये ट्रू रहेगा और तीनों फॉल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और अब मैं करता हूं क्या, दोनों का मीट ना, हाँ मीट है, P ज्वाइन Q और P मीट Q का मीट, मीट इसका और इसका मीट, और इसका मीट होता है ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। ठीक है, ये हाँ मीट कर रहे हैं ना, मीट में तो एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो जाएगा बच्चों, मीट में एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है क्या लास्ट में, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, चलो देन बिकम, ठीक है, T ट्रिपल F, T ट्रिपल F, हाँ ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, देखो इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज है वो है F T T F, और इसकी T ट्रिपल F, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। एक बार ज्वाइन करते हैं इसकी, एक बार ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करेंगे तो यहां ज्वाइन आ जाएगा, ज्वाइन में ट्रू ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू फॉल्स, ये ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट इन दिस सिचुएशन आल्सो। तो बेटा ये जो है आपका, ये इसमें ज्वाइन में भी इक्विवेलेंट नहीं है, और ज्वाइन में भी इक्विवेलेंट नहीं है, और मीट में भी इक्विवेलेंट नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं टॉपिक देख लेता हूं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास। मैंने, अच्छा अभी तो बेटा टाइम पड़ा है, 10 मिनट का है। मैंने आज आपके पास नोट्स भेजे हैं, नेगेशन हो गया, लॉजिकल XOR हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गई, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। देखो बेटा नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ, बट ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जब से सारे बच्चे कनेक्ट हैं सभी के सभी ऐसे ही सुन रहे हैं सारे, बस प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हाँ भाई
इन्वोल्यूशन। बच्चों इन्वोल्यूशन लॉ आपने वहां पढ़ा था सेट थ्योरी में? हाँ जी पढ़ा था। बच्चों मैंने कहा था मैं टोटल का टोटल 11वीं की क्लास से रिलेट करूंगा सेट थ्योरी से, और सेट थ्योरी से रिलेट करूंगा ना तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, समझ में जल्दी आएगा। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट किया तो हमेशा क्या आता है आपका ए आ जाता है। दिस इज इनवोल्यूशन लॉ, दिस इज इनवोल्यूशन लॉ। अब हमारा एक बात और बताता हूं, सुनो ध्यान से। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सर बार बार लिख रहे हो, क्या करूं तो बताना पड़ेगा भाई। हाँ देखो ये हमारा सेट थ्योरी है, ठीक है। जब हम सेट थ्योरी से इसको रिलेट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जब हम स्टेटमेंट्स में आते हैं तो जो हमारे ये सेट है ना, सेट ए बी ए, ये हमारे स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स बन जाती हैं ये। ठीक है, ठीक है जी। तो सर हमारा जो ये यूनियन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ज्वाइन में। इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीट में। सर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो ए के नहीं होते बाहर से, मतलब ए को छोड़कर। तो पी पी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इधर हमारे पी को छोड़कर, पी को छोड़ दो तभी दोगे जब उसका नोट कर दोगे, तो ये नेगेशन ऑफ पी जब इसको छोड़ दोगे। ठीक है जी। तो इसका इन्वोल्यूशन लॉ बताओ जरा क्या बनेगा, जल्दी बताओ भाई। इन्वोल्यूशन लॉ हमारा लॉजिक्स में क्या बनेगा, स्टेटमेंट्स में क्या बनेगा? ठीक है जल्दी बताओ क्या बनेगा, बता रहे हो? लॉजिक वो टाइप नहीं होगा, मैं बताता हूं। या आप ऐसा बोल दो नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी। ठीक है। अच्छा इसका साइन है नेगेशन ऑफ पी। ये था ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन ऑफ पी, यस, गिव्स अस जीरो। नो नो नो, गिव्स अस जीरो नहीं बेटा, गिव्स अस पी, पी, यस पी। ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी। एक छोटी सी बात और बताता हूं बेटा, देखो सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में हमारी जो ये थे ये इक्वल भी हो सकते हैं, दो सेट इक्वल हो सकते हैं कब? जब उनके दोनों एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। लेकिन एक बात बताता हूं, स्टेटमेंट्स में कभी भी दो स्टेटमेंट इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, कभी इक्वल नहीं होती है। तो सर फिर स्टेटमेंट्स हमेशा इक्विवेलेंट होती हैं, याद रखना ये बात, ठीक है, स्टेटमेंट्स हमेशा इक्विवेलेंट होती हैं। मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल आपके, मतलब आपसे देख रहा हूं सामने, है ना, ऐसा लगता होगा। हाँ तो नॉट ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू पी बट इट इज इक्विवेलेंट टू पी। याद रखना, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्या स्टेटमेंट्स कभी भी इक्वल नहीं लिखते, इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। तो सर इक्विवेलेंट कैसे होती है? जब उनकी ट्रुथ वैल्यूज हम देखते हैं तो ट्रुथ वैल्यूज सेम आ जाती हैं, ठीक। हाँ तो इक्विवेलेंट याद रखना, एंड टू स्टेटमेंट्स, इफ टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट देन दे आर रिटन एज पी। ये साइन है इक्विवेलेंट का, तीन लाइन, ठीक है। हाँ तो नॉट ऑफ पी इज इक्विवेलेंट टू पी, समझ गए? हाँ नॉट इक्वल, ओके। इसकी ट्रुथ वैल्यूज बनाते हैं, हाँ ट्रुथ टेबल, टी ट्रू फॉल्स, नॉट ऑफ पी फॉल्स ट्रू। और अब इसका फिर से नोट करो, अब इसका फिर से नोट करो, इसका फिर से नोट करोगे तो ये फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स। देखो पी की और नॉट ऑफ पी की जो ट्रुथ वैल्यूज है बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। देखो P की TF और नॉट ऑफ P की TF, both columns are same, so these two statements are logically equivalent. Now come to the next. बेटा ज्यादा टाइम नहीं, ओनली 45 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 5 मिनट और बची हैं, 5 मिनट मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था जी। नेक्स्ट देखो,
नेगेशन हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, हमारा इन्वोल्यूशन लॉ हो गया। नाउ कम टू डी मॉर्गन्स लॉ। कौन बच्चा बताएगा सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? अरे बेटा हमारा यहाँ डी मॉर्गन लॉ कुछ नहीं है, तुम्हें याद हो जाएगा सब कुछ, कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं कुछ इसमें। सेट थ्योरी में डी मॉर्गन लॉ बताओ भाई। अब सभी भी नहीं है, बोल के बताते तो आप। हाँ, डी मॉर्गन लॉ मैं बताता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल, आपने खुद खुद बोल लो। जैसे आप मोबाइल के सामने हो पढ़ रहे हो ना, तो खुद खुद बोल लो, हैं सभी सही बोलोगे, मुझे पता है सभी सही बोलोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। पेरेंट्स अगर साथ में है ना तो भी आप सही बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें पता थोड़ी है कि क्या बोल रहे हो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब पता चलेगा तुम सही थे कि गलत थे। ठीक है, देखो हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाता है एंड इंटरसेक्शन यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन। नाउ अब हमारे डी मॉर्गन्स लॉ स्टेटमेंट्स में आ जाओ। both sets are converted into statements P Q, union is converted into join, yes मतलब join की तरह ही होती है। और इसका कॉम्प्लीमेंट आपको पता है ना, स्टेटमेंट्स में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हाँ जी पता है ना, नेगेशन। तो नेगेशन फिर के ऊपर थोड़ी लगता है, आपको पता होगा ना, हमेशा आज में जो क्लास में मैं नेगेशन पढ़ाता आया हूँ, हमेशा स्टेटमेंट्स के आगे लगता है, यस। तो ये एक स्टेटमेंट है इसके आगे, एंड दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल, बिकॉज स्टेटमेंट्स है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, हाँ भाई, ए पी बी क्यू, ये बी, ठीक है जी। तो ये नेगेशन दोनों के नेगेशन हो जाएगा, बिल्कुल दोनों का नेगेशन हो जाएगा। तो नॉट ऑफ पी मीन नॉट ऑफ क्यू, नॉट ऑफ पी मीन नॉट ऑफ, अच्छा मीट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं डी मॉर्गन के, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है ये मीट कर दूं, नॉट ऑफ पी मीट क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ पी ज्वाइन नॉट ऑफ क्यू। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा निशा अनुराधा शर्मा। ओके नेक्स्ट कम टू ट्रुथ टेबल। बेटा इसकी ट्रुथ टेबल मैं करवा रहा हूं, दूसरे की आप कर लेना, ठीक है? एक मैं करवा देता हूं। सर कैसे? पेपर में आ जाए तो ऐसे करना, देखो हाँ भाई, पी क्यू, अच्छा ये लॉजिकल इक्विवेलेंट चेक करना है तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स पता करो कितनी है, पी है क्यू है या दो ही है, पी क्यू। अच्छा नोट है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट को अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं आती, एक स्टेटमेंट का ही नेगेशन होता है, पी क्यू, ठीक है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है जी। अच्छा इधर इसमें देखो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें सारे में देख लो, अगर कहीं भी दो स्टेटमेंट है उनकी नेगेशंस देख लो, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो नेगेशन भी पहले ही लिख लो, ठीक है जी? नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, हो गया जी, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी, पी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है जी, ठीक है? इसका फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो इसके लिए पहले मुझे पी मीट क्यू करना होगा, पी मीट क्यू, पी मीट क्यू, पी और क्यू ये है दोनों का मीट, एक ट्रू होता है बाकी मीट में तीनों फॉल्स होते हैं। ये मैंने याद नहीं कर रखा, मुझे बता रखा है मैंने कि ऐसे होगा ये। फिर इसका क्या करना है, नॉट, नॉट ऑफ पी मीट क्यू, नॉट ऑफ पी मीट क्यू, इसका फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है? यहां आ जाओ, नॉट पी और नॉट क्यू, ये रहा नॉट पी, ये रहा नॉट क्यू, और दोनों का क्या करना है, ज्वाइन। ज्वाइन आपको पता है जब दोनों फॉल्स होती है तो ही फॉल्स होता है, नहीं तो हमेशा ट्रू होता है। तो नॉट पी और नॉट क्यू फॉल्स, फॉल्स, नॉट पी ज्वाइन नॉट क्यू। अच्छा ये एक ट्रू ज्वाइन कर रहे हैं, ये ट्रू, ये ट्रू, और ये दोनों ही ट्रू है तो ट्रू। बेटा एक छोटा सा मैसेज छोड़ दो कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है एफटीटी बेटा? बस एक छोटा सा बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना मत करो। ओके ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो आप खुद कर लेना। आज का लेक्चर मैं यही ओवर करता हूं, कल फिर नेक्स्ट, ठीक है? जो अगली क्लास होगी उसमें इससे आगे रहेगा। जो मैंने आपको 4 पेज भेजे हैं
वो आप अपना वो कर लेना, नोट डाउन कर लेना सुंदर सुंदर रजिस्टर में, ठीक है। और जब पढ़ो तो उसको पहले पढ़ के आ जाओ तो अच्छी बात रहेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक समझ में आया होगा, एक बार ओके सर बता